अनिल भोसले की बातों का जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में है राममोहन शर्मा जी। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है राममोहन शर्मा का। अनिल भोसले से क्या कहेंगे आप? एक तरफा चल रहा आप दोनों का युद्ध, वो अपने ऑफिस में बोलते हैं, आप इस ऑफिस में बोलते हैं, तो क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अनिल भोसले में है हिम्मत तो हमारे सामने आपके चैनल के माध्यम से डिबेट पे आए, जगह और तारीख को तय करे, सवाल उसका जवाब हमारा या सवाल हमारा जवाब उसका होना चाहिए। ये झोलर और वसूलीबाज मेरे से मुकाबला क्या करेंगे? आप पे सबसे बड़ा आरोप लगाया है अनिल भोसले ने कि चोर मचाए शोर, इस पे क्या कहेंगे? एक मुहावरा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं चोर हूँ तो अनिल भोसले क्या है? सबको पता है कि अनिल भोसले एक नंबर का झोलर और वसूलीबाज है, और वसूलीबाज के नाम से फेमस है वो, क्योंकि उनके कई फंटर घूमते हैं वसूली के। कई बार मैंने तकरार किया है और आप सभी लोगों को मालूम है उनके खिलाफ, उनके फंटरों के खिलाफ काशीमीरा पुलिस स्टेशन में पुलिस स्टेशन में उनके ऊपर कंप्लेन भी दर्ज है, केस भी दर्ज है। अनिल भोसले ने आप पर टीपा टिप्पणी कसते हुए बताया कि आप जिस महापौर पे आलोचना कर रहे हैं उस महापौर के आप पीए रह चुके हैं। देखिए, राजकारण में पीए शब्द उसने संबोधित किया है, लेकिन एक बात आपको बता देता हूं कि मैंने सच में सहकारी कर करके मैं काम किया। जब 1997 में चुनाव में ज्योत्सना हसनाले चुन करके आई थी महापौर महोदय जी, उस वक्त नगर सेविका थे, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, अनिल भोसले हो चाहे और जितने भी लोग थे, इन सभी लोगों ने उनसे राजीनामा मांगा था। और जिस ऑफिस में, जिस कार्यालय में अनिल भोसले बैठते हैं, जनता नगर के कार्यालय में, उस कार्यालय में मीटिंग लेकर के उनको रुलाया था। वो राजीनामा देने जा रही थी, तो उस वक्त जो है यही राममोहन शर्मा ने उनका साथ दिया था, और 15 साल साथ दिया, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और मैंने अच्छा काम के लिए उनको हमेशा साथ दिया हूँ, और आज भी मैं अच्छे कामों का समर्थन करूंगा और करते आया हूं आज तक, और आज भी करूंगा। लेकिन अच्छे काम करेंगे तब ना। रहा सवाल अनिल भोसले का, तो मैं यही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि 2012 से पीए का काम और प्रवक्ता का काम दोनों ही अनिल भोसले कर रहा है। पहला ये तो सोचे, फिर भी वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है। आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप है कि 308 घर तोड़वाने में सबसे बड़ा हाथ आपका था, क्योंकि आप निजी बिल्डरों से फायदा लेते हैं। जहां आपका फायदा ना हो वहां आप गरीबी बस्ती तोड़वाते हैं। ये भोसले वसूलीबाज, चीटर, ये जो है झोलर, हमारे ऊपर आरोप लगाने के पहले अनिल भोसले से मैं ये सवाल करना चाहूँ तो उसका जवाब वो नहीं दे पाएगा। यदि उसमें है हिम्मत, मेरे सामने आवे, आपके चैनल के माध्यम से डिबेट करें। मैंने वहाँ पे आरक्षण को, जो महापालिका के नाम से 2018 में जो नाम था चढ़ा हुआ, उसके ऊपर, आरक्षण के ऊपर वहाँ पे बगीचा बनाया जाए, ये मेरी मांग थी। मैंने किसी का घर तोड़ो करके मैंने मांग नहीं किया है। आरक्षण में जो अनाधिकृत बांधकाम है उसको हटा के, मेन दोषी ये भोसले कि वहाँ पे मनोनीत नगर सेवक अभी बना है, लेकिन पहले 12 से लेकर के 17 तक नगर सेवक था, तो वो आरक्षण की जमीन पे कैसे घर बना? अभी जाने दीजिए, भूमाफिया लोग अभी फरार चल रहे हैं। जिस दिन वो गिरफ्त में आएंगे तो आप देखिए कि जेल के सलाखों में अनिल भोसले भी होगा। मीनाक्षी नगर का एक बड़ा ही मामला सामने आया है कि आपके ऊपर आरोप है कि वहां का दीवार तोड़कर वहां बस्ती जो बसी है वो दीवार टूटने के कारण पानी में बह जाएगी। इसमें आपका क्या योगदान है? मीनाक्षी नगर में कौन सा दीवार है जो कि जिसके टूटने से मीनाक्षी नगर बह जाएगी? मैंने मांग जो किया है पैरेलल नाले का, आप जरा देखिएगा, 5,98,00,000 रुपया पिछले मार्च में 2021 में 30 मार्च को महासभा में आर्थिक प्रशासकीय मंजूरी मिली। हमने पैरेलल नाला, जिसको मराठी में या हिंदी में उसको कहें समांतर नाला कहते हैं, उसी नाला को लग करके एक नाला बनाया जाए, और यदि उसमें लोग 1-2-4 जन का जो घर बाधित होता है उसको पुनर्वसन किया जाए। लेकिन इनको काम नहीं करना है। आज तक ये बतावे भोसले कि क्या काम किया है इस वार्ड में। 2012 से लेकर 17 तक सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम। रूम, पक्के रूम के पीछे 5,000 और कच्चे रूम के पीछे 2,500, इसके सिवा उसने काम क्या किया है? एक रास्ता बनाया गया आज तक?
हाँ, एक रास्ता बनाया है जो मानसी क्लासिक जरीमरी तालाब के जो ये है गेट है, उधर से आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, भोसले ने वहाँ पे रास्ता निकाल रहा था। और कहाँ से निकाल रहा था? जरीमरी तालाब के अंदर से 40 फुट का रास्ता निकाल रहा था, क्योंकि जो बिल्डर हैं पोपट भाई शाह, उनके इमारत को पीछे साइड में दुकान पास करवाना था। तो दुकान पास करवाने के लिए 12 मीटर रास्ता चाहिए, यानी 40 फुट रास्ता चाहिए। तो मैंने उसका विरोध किया और वो तालाब बच गया। और उसके बाद महापालिका ने जो उनका जो कैंपस के अंदर जो जगह थी उसमें 6 मीटर का रास्ता पास करके, और जितने जो इमारत है उस इमारत के पीछे साइड यानी तालाब के साइड में सारे जो दुकान पास हुए हैं वो ऑफिस करके पास हुआ है, न कि दुकान कर करके। यदि मेरा आरोप गलत होता, मैं यदि गलत काम करता, तो मानपा ने कैसे मंजूर किया? जयनगर की बस्ती बसाने में आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है, ऐसा भी आरोप आप पर लगाया गया है। देखिए, मैंने आज तक एक भी बस्ती बसाया नहीं है। मैं मानता हूं कि जयनगर बगीचा के अंदर आरक्षण है, और मैं ये कबूल करता हूं कि 1997 में डीपी बना, और उस वक्त जो है डीपी को अंदर खाली एफएसआई मिलता था, टीडीआर मिलती नहीं थी। और मुझे उस समय जरा सा डीपी के बारे में, डेवलपमेंट प्लान के बारे में जानकारियाँ कम थी, मैं इस चीज़ को कबूल करता हूँ। और वो जो बस्ती बसी है 2000 से लेकर 2005 के बीच में बसी है। लेकिन आप मुझे बताइए, मेरे ऊपर आरोप लगाए आपके चैनल के माध्यम से कि रूम है, ये है, वो है, तो मैंने सारा चीज़ खरीद के लिया है और उसके कागजात मेरे पास है, मैंने इन्वेस्ट किया है। लेकिन अनिल भोसले जो रह रहे हैं वो भी आरक्षण में है, खेल के मैदान में आरक्षण है। आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ उसका एग्रीमेंट देखिए, 10 बाई 20 का एग्रीमेंट है, लेकिन उसने उसके ऊपर 2 महला बना लिया है। वो पूरे के पूरे अवैध है। उनका सिर्फ 200 फुट का घर का एग्रीमेंट, आप जाके देखिए कि लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई कितनी है। माननीय उच्च न्यायालय ने उसको तोड़ने का आदेश दिया है, लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका आज तक तोड़ नहीं पाई है। तो दूसरे के इधर झांकने के पहले भोसले जो है अपनी गिरेबान में झांके। महापौर अच्छे काम कर रही हैं और आप उनके कामों में अड़ंगा लगा रहे हैं, ये भी आरोप आपके ऊपर लगा है। मुझे बताइए आप कि महापौर 5 साल वापस नगर सेवक रह चुके, कौन सा एक काम वहां पे किया है जिसकी मैं तारीफ करूं? 2.5 साल महापौर का भी समाप्त होने को आ रहा है, एक भी वहां पे काम जो ठलक कहते हैं दिखने के लायक एक भी काम नहीं। महापौर महोदय दूसरे के वार्ड में जाकर के 18 नंबर में, 15 नंबर में, दूसरे वार्डों में जाकर के गार्डन का उद्घाटन करते हैं। उनके घर के बगल में ये इतना बड़ा आरक्षण, खेल का मैदान 365, 367 में हिंदी हाई स्कूल है, जहाँ की वहाँ की नगर सेविका 15 साल से लगातार उत्तर भारतीय चुन के आ रही है। 2011 में वो 7 रुपये महापालिका के नाम से है। किसी एक चैनल में मैंने देखा, अनिल भोसले ने कहा कि मैंने बहुत सारा पत्र दिया है। तो पत्र दिया है तो आज तक के 12 से 17 तक के क्यों नहीं बना? अभी कोरोना में निधि कम हुआ है, लेकिन 2012 से 17 तक अनिल भोसले, मीरा देवी यादव जी वहाँ पे स्कूल क्यों नहीं बनवा पाए, और आज भी नहीं बन पाया है। तो माननीय महापौर ने एक काम किया है, वो भी कैसे किया है, राजकुल पाड़ा में एक स्कूल बना करके उन्होंने लिया है, लेकिन वो वहाँ पे महापौर का क्रेडिट नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ की जो शिक्षिका है उसने बराबर शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मनपा में पाठ पुरावा किया। उसी का नतीजा है कि राजकुल पाड़ा में एक पक्का स्कूल बना और उसके अंदर विद्यार्थी पढ़ाई करेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से अनिल भोसले से क्या कहेंगे? उस कहने के लायक नहीं है, उसकी बात ही नहीं करना है। मुझे कहना है कि जिस रास्ते के बारे में मैंने विरोध किया है, उसने चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहा है कि वो रास्ता बनाने के लिए उन्होंने मांग किया और अभी विरोध कर रहे हैं। मेरा मांग अभी नहीं है, मेरा मांग 2012 से ही है। जितने भी मीरा भाईंदर के अंदर रास्ते हैं उसके अंदर ही प्रभाग क्रमांक 14 आता है। मीरा भाईंदर में रास्ते सीमेंट कंक्रीटीकरण हो गए, और इस वार्ड में सीमेंट कंक्रीटीकरण अभी तक के एक भी रास्ता हो नहीं पाया है। जो मांडवी पाड़ा में, डाचकुल पाड़ा में जो सीमेंट कंक्रीट के रास्ते हुए हैं 6 मीटर चौड़ा, वो दलित बस्ती का राज्य सरकार का निधि है, वो महापालिका का निधि नहीं है। दूसरा मैं आपको कहना चाहूँगा कि बीएसयूपी के बारे में बताया है उसने कि कितना निधि लाया है। 2012 से लेकर के 17 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे नगर सेविका रही नहीं, बल्कि
2007 से नगर सेविका वहाँ पे मीरा देवी यादव जी हैं। 2014 से लेकर के 19 तक सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और राज्य में रही। 2014 में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तभी से भारतीय जनता पार्टी ने कितना निधि दिया, उल्टा 14 से वो प्रोजेक्ट बंद पड़ा था। हम लोगों ने माननीय आमदार महोदय साहब को विनती किया, तब जाकर के 180 करोड़ रुपए का प्रावधान, उसमें से 150 करोड़ रुपया मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने कर्ज मांगा, लेकिन MMRDA उस कर्ज को नामंजूर कर रही थी। तो सरनाइक साहब ने मंजूर करवाया 40 करोड़ रुपया, उसके अंदर से पहला किस्त, उसमें से 8 करोड़ रुपया आया जो कर्ज के रूप में, वो निधि के माध्यम से काम हो रहा है और कर्ज मिला। बहुत सारे महाराष्ट्र में योजना चल रही है, मीरा भाईंदर में योजना चल रही है, बहुत सारे कर्ज लेकर के करा, तो कर्ज भी पास करवाने का काम, मंजूर करवाने का काम सरनाइक साहब ने किया। ये भाजपा के लोग, ये भाजपा का ढिंढोरा पीट के चलता है, क्या काम कर पाए। दूसरा सवाल उसने किया है कि चेना काजूपाड़ा रास्ता के बारे में, DP रास्ता के बारे में हमारे माननीय आमदार साहब के बारे में आरोप लगाया कि वहाँ पे तकरार करेगा तो उनको कान के नीचे मारेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि प्रताप सरनाइक साहब हमारे जो विधायक हैं, वहाँ पे वो रास्ता 12 मीटर था, उसको चौड़ा 18 मीटर करके मंजूर करवा लिया और यही महासभा ने मंजूर किया और महाराष्ट्र शासन ने मंजूर किया। तो विकास का काम करते, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ प्रताप सरनाइक का, कहाँ ये झोलर अनिल भोसले, जिसका पेट चलता है ये झोपड़ों के और रूम के आधार पे, वो सरनाइक साहब का बात करें। मेरे वरिष्ठ हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे कान के नीचे भी मारेंगे तो मैं बर्दाश्त करूंगा, लेकिन इसको तो आज ऐसी हाल हो चुकी है कि तीनों नगर सेवक, यहाँ उस प्रभाग के चारों नगर सेवक और आदरणीय भूतपूर्व आमदार, एक भी नगर सेवक उस वार्ड के इसके साथ में नहीं है। इसका ताजा उदाहरण देता हूं कि इनके चारों नगर सेवक की निष्क्रियता के कारण मांडवीपाड़ा में जो है कल आदरणीय भूतपूर्व विधायक नरेंद्र मेहता साहब को आना पड़ा। तो इनका काम क्या किया 12 से लेकर करके आज 22 तक में, इसका पर्दाफाश हो चुका है। ये लोग काम नहीं किए, इसलिए मेहता साहब को मैदान में उतरना पड़ा। तो ये थे रामवन शर्मा, जिसने बताया कि अनिल भोसले ने जो भी उनके ऊपर आरोप लगाया था उसका उन्होंने पर्दाफाश किया। अब देखना यहाँ ये है कि क्या अनिल भोसले रामवन के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और डिबेट पे सामने आते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरीके के निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें मेरे यानी दीपाली मिश्रा और वीडियो जर्नलिस्ट प्रसाद के साथ मुंबई की दृष्टि।